Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss types of mechanical waves, that is 10.4 topic. ओके पीछे हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, और अब आगे आके हमने क्या करना है, इस मैकेनिकल वेव्स को, जिसकी डेफिनेशन क्या थी कि इसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. ठीक है, कि वेव्स को प्रोपोगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है. इस मैकेनिकल वेव की आगे फर्दर हमने दो टाइप्स डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है. वेव्स का प्रोपेगेट करना किस पे डिपेंड कर रहा है कि वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट है एक मीडियम का, मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम स्प्रिंग ले रहे हैं. ठीक है, तो इसको मीडियम कहेंगे. तो मीडियम की डिस्प्लेसमेंट कि किस डायरेक्शन में जो है मीडियम डिस्प्लेस कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट से जो वेव प्रोपेगेट हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है. इन दोनों चीज़ों की डिपेंडेंस के लिहाज से हम कहते हैं कि वेव्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स में यही फ़र्क होगा कि इसमें हमारी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम है वो और प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो होगा वो एक में सेम डायरेक्शन में होगा और दूसरे में एक चीज़ परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, वेव की प्रोपगेशन के डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है मैकेनिकल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये सारी चीज़ मैं आपको अगर फिगर दिखाऊं और इसमें एक्सप्लेन करती हूँ. फिगर है 10.8 और इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हमने एक स्पोर्ट से एक स्प्रिंग लिया और स्पोर्ट से उसको फिक्स कर दिया. ठीक है, और एक साइड से हमने हैंड से उसको पकड़ लिया और जब हमने, अब ये क्या है, नॉर्मल पोजीशन पे. ठीक है, ना स्ट्रेच है ना कंप्रेस है, नॉर्मल जो है इसकी पोजीशन है स्प्रिंग की. ठीक है, जो ही हम स्प्रिंग को क्या करेंगे, बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे. ठीक है, अप एंड डाउन नहीं करना. इस सूरत में लॉन्गिट्यूडनल के केस में हमने क्या करना है, इसको आगे पीछे जो है स्प्रिंग को मूव कराना है. ठीक है, जो ही हम स्प्रिंग को आगे की तरफ मूव करेंगे, हमें पता है कि इस जगह जो स्प्रिंग की ये जो टर्न्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये कंप्रेस हो जाएंगी. ठीक है, मतलब करीब हो जाएंगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेव्स की सूरत में आगे ट्रांसफ़र होंगी. कंप्रेशन जो है ये वेव्स की सूरत में आगे ट्रांसफ़र होगी. हम इसी जगह दोबारा हाथ को पीछे जब करेंगे तो वो जो कंप्रेशन थी वो आगे शिफ्ट हो गई और पीछे जो है दोबारा स्ट्रेच हो गया स्प्रिंग. ठीक है, तो इस तरह ये जो कंप्रेशन है ये हम कह रहे हैं कि ये वेव्स की सूरत में आगे जा रही है, आगे की तरफ जैसे ट्रांसफ़र हो रही है. ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर ये देखें तो ये लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के, ये जो डिस्प्लेस हो रहे हैं ये भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं. ठीक है, कम ज़्यादा जो स्प्रिंग हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और वेव्स जो पास कर रही हैं वो भी इसी डायरेक्शन में कर रही हैं. तो इस सूरत में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में क्या है, वेव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, वेव्स भी उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं जिस सूरत में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है. ठीक है, तो ये वेव्स की सूरत आपको समझ आ गई कि किस तरह इसको हमने प्रोपेगेट कराना है. अब इनको हम कहते क्या हैं कि जो करीब होते हैं एक दूसरे से, स्प्रिंग जब करीब आ जाता है, टर्न्स जो होती हैं वो करीब आती हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्रेशन. ठीक है, और जो ही स्ट्रेच हो जाता है स्प्रिंग, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं टर्न्स, तो हम उसको कहते हैं रेयरफैक्शन. ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन. ठीक है, तो वेव लेंथ हम किसको कहेंगे, वेव्स सारी बातें प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम इसकी कोई ना कोई वेव लेंथ होगी. तो वेव लेंथ किसको कहेंगे, दो कंप्रेशन को मिला के एक वेव लेंथ बनती है. ठीक है, कि ये कंप्रेशन जहाँ पे ये जो है कंप्रेस हुई है स्प्रिंग. ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्रेस हुई है, इन दोनों को ही मिला के एक वेव लेंथ बनती है. ठीक है, एक वेव की लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं. तो ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक्सप्लेनेशन, ये सारी जो मैंने आपको फिगर में बताई है ये चीज़ वही लिखी हुई है. ठीक है, कि कंप्रेशन किसे कहते हैं, रेयरफैक्शन किसे कहते हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से देखें कि इन द रीजन्स ऑफ कंप्रेशन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर, ठीक है, कि कंप्रेशन की सूरत में जिस रीजन में कंप्रेशन हो रही है उस सूरत में पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्या हो रहे हैं, क्लोजर हैं एक दूसरे के, ठीक है। इन जे पार्टिकल से मिल के बना हुआ है ना स्प्रिंग, तो वो जारी बात है वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्लोज हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में क्या है, कंप्रेशन है, ठीक है। और दूसरी सूरत में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट, ठीक है। दूसरी सूरत में क्या है, रेयरफेक्शन की सूरत में एक दूसरे से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या होंगे, दूर होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। दो कंजेक्टिव कंप्रेशन को हम कह रहे हैं कि ये एक वेवलेंथ है, ठीक है। और कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मूव, इस सारी चीज़ को आप यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, ठीक है। द कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। क्या हो रहा है कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कैसे मूव कर रही हैं, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। ये जो स्ट्रेच हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है स्प्रिंग, ये क्या कैसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे और पीछे, ठीक है, इस सूरत में ये मूव कर रहा है। ओके ये फिर हमारी आ जाती है इसकी डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल की, कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट होके मूव कर रही है, और वो कौन सी डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, ठीक है। ये हमारी हो गई यहाँ तक लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांसफर्स वेव्स की एक्सप्लेनेशन। ओके ट्रांसफर्स वेव्स में क्या चीज़ है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन पीछे लिखी हुई है। वो अगर आप 10.9 फिगर जो है इसको देखें तो इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि अगर इस सूरत में आपने हैंड को क्या करना है, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ नहीं मूव करना, अप एंड डाउन मूव करना है, ठीक है, या हम कहें कि साइड टू साइड, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि वेव्स प्रोड्यूस किस सूरत में होंगी, क्रस्ट एंड ट्रफ की सूरत में होंगी, ठीक है। वेव्स मूव इस सूरत में करेंगी, लेकिन जो है क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे वो उस वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर बनेंगे 90 डिग्री के एंगल पे, कि इस तरफ जो है क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं और वेव्स जो मूव कर रही हैं वो इस तरह बैक एंड फोर्थ कर रही हैं, ठीक है। तो जहाँ से जिस तरह हमने जर्क दिया, ऐसे एकदम से हैंड को शेक किया तो क्या हो गया, वेव स्प्रिंग इस सूरत में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि स्प्रिंग ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे, तो ये इस सूरत में मूव करना शुरू हो गई वेव्स। तो अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है स्प्रिंग का, इसको हम कहेंगे क्रस्ट, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ट्रफ, ठीक है। तो दो कंजेक्टिव क्रस्ट जो हैं वो मिलके एक वेवलेंथ बनाते हैं, या दो कंजेक्टिव ट्रफ मिलके एक वेवलेंथ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे इस सूरत में वेवलेंथ इसको कहेंगे, ठीक है। ये वेव मूवमेंट, वेव की मूवमेंट इस सूरत में है और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस सूरत में, ठीक है। तो फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि ट्रांसफर वेव्स वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, कि अब मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो वेव्स की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाती है ट्रांसफर्स वेव्स। तो ये हो गई मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर्स वेव्स।